कर्ज दिल छू लेने वाली कहानी। हीरा, क्या नाम रखा था माँ बाप ने। हमारे घर हीरा आ गया। हाँ, मैं हीरा ही तो हूँ, नाम का हीरा। सरकारी कागजों में मेरा नाम है हीरा सिंह पुत्र श्री भले राम। कितना कर्ज है बापू भले राम तेरे इस हीरा सिंह पर। जानता है, मेरी 3 पीढ़ियां भी नहीं उतार पाएंगी। तू तो चला गया और तेरा ये हीरा कर्ज की चक्की में पिस रहा है। बापू, हीरा की अचानक बेहोशी टूटती है। उसकी पत्नी दौड़कर आती है। क्या हुआ? पत्नी ने पूछा। कुछ नहीं, हीरा आंसू पोंछता हुआ बोला। थोड़ा पानी लाना धर्मा। क्या हुआ बताओगे भी? देखा है क्या हालत हो गई है आपकी, 40 के भी नहीं हुए, बुढ़ऊ लगने लगे हो। पत्नी धर्मा गुस्से और प्यार की मिश्रित भाषा में बोली। बापू की याद आ रही थी। बापू की याद या कर्ज की चिंता? बापू को याद करते तो कर्ज में ना फंसते। बापू बड़े सुखी इंसान थे, गरीबी में दिन काटे पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। कर्ज की गुलामी में वो कभी नहीं फंसे। हीरा की आंखें फिर भर आई। कर्ज की गुलामी सबसे बड़ी। दरअसल उसको अपने साथी राजपाल की याद आ रही थी। उसने पिछले सप्ताह ही आत्महत्या कर ली थी। कम से कम रुकमा और सबरी का तो ध्यान रखो। एक 12 की हो गई, दूसरी 10 की। बेटियों को जवान होते देर नहीं लगती, उनका ब्याह करने को है। एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे पास और कभी होगी भी नहीं। 2 पैसे कमाई करते हो, 10 पैसे बैंक वालों को ब्याज हो जाता है। इन्हें तो सरकार भी नहीं रोकती। रोज घर पर आ खड़े हो जाते हैं, धमकियां देते हैं। कहाँ से लाएं इतना पैसा? धर्मा बड़बड़ाए जा रही थी और हीरा अनसुने उसको सुन रहा था। पानी पीकर हीरा को झपकी लग गई और उसका अवचेतन मन राजपाल की यादों में खो गया। राजपाल के घर बैंक के कर्मचारी पुलिस लेकर आए थे। आते ही हथकड़ी पहना दी। उसकी पत्नी बीच में आई तो एक पुलिस वाले ने लात मारकर उसे गिरा दिया। ये देख राजपाल की माँ सदमे में चल बसी। समाज में किसी को भी अपमानित करने का अधिकार पुलिस को ही तो मिला है। आदमी और पुलिस वालों में यही तो अंतर है। पुलिस वाले इंसान होते तो इंसान का सम्मान भी करना जानते, इंसान की भावना भी समझते। वर्दी पहनते ही आदमी की प्रजाति से बाहर हो जाते हैं। और फिर एक स्त्री को सबके सामने लात मारने में उन्हें कैसी लज्जा। अभी 2 साल पहले ही तो राजपाल ने बैंक से 6 लाख का कर्ज लिया था। कर्ज के पैसे से बीज, खाद और कीटनाशक खरीद लिए और तो और एक भैंस और 2 बैल भी खरीद लिए। राजपाल ने सोचा था बैंक के कर्ज से उसके दिन भर फिर जाएंगे। बैंक ने 6 महीने में ही नोटिस भेजना शुरू कर दिया। सूखा पड़ गया, सारी फसल बर्बाद हो गई। अगली फसल बोई तो उसे बाढ़ निगल गई। घर में भूखमरी इतनी तो कर्ज कैसे उतरता। 4 नोटिस मिलने के बाद भी कर्ज नहीं उतार सका तो राजपाल को जेल की हवा खानी पड़ी। इधर राजपाल जेल में था, उधर उसकी पत्नी और 2 युवा लड़के हाड़ तोड़ मेहनत से खेती कर रहे थे। इस बार मौसम ने साथ दिया, फसल अच्छी हुई और कम से कम इतनी आमदनी हो गई कि उसकी पत्नी एक वकील से मिलकर उसकी जमानत करवा सकी। अब सारा पैसा जमानत में लग गया तो राजपाल कर्ज कैसे उतारता। 6 महीने हुए नहीं कि राजपाल के घर फिर बैंक का नोटिस आ गया, जिसमें लिखा था अगर अब ब्याज चुकता नहीं किया तो 15 दिन में कानूनी कार्रवाई होगी। राजपाल को जैसे सांप सूंघ गया था। वे अपने झोले में कुछ लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। 2 घंटे बाद खबर आई कि राजपाल ने आत्महत्या कर ली। उसने उसी कीटनाशक को पीकर आत्महत्या कर ली जिसे खरीदने के लिए उसने लोन लिया था। बड़ी घबराहट के बाद हीरा अवचेतन माइंड से बाहर आया। उसकी पत्नी उदास मन से उसको एकटक देख रही थी। देखो जी, अब मन छोटा ना करो, धर्मा बोली। अचानक वो देखती है कि हीरा एकटक उस कनस्तर को देख रहा है जिसमें कीटनाशक रखा है, जिसे उसने फसलों को बेचने के लिए बैंक से कर्ज लेकर खरीदा था। एक टक कीटनाशक देखते देखते हीरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर मौत उतर आई हो। ये देखकर उसकी पत्नी अंदर तक घबरा गई। देखो जी, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, भगवान सब ठीक कर देगा। हमारे पास ज़मीन है, उसे बेचकर कर्ज उतार देंगे। धर्मा हीरा को ध्यान
हटाते बोली, आखिर जमीन से मिलता ही क्या है, सब सुखी हैं, पर किसानों को क्या मिलता है? खाने पीने को कुछ ना मिले, बस कीटनाशक चखने को मिलते हैं। नीलकंठ हो गए हैं जी हम किसान, भगवान शिव की तरह, बस दुनिया के पापों का जहर पिए जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि खेती छोड़ो, और धर्मा कहती कहती कहीं खो गई। बहुत देर तक पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई। तब अचानक सबरी ने उसका ध्यान हटाया। माँ, किससे बातें कर रही हो? बापू तो चले गए। संघर्षों के थपेड़ों से मुरझाए से धर्मा के मुखमंडल पर जैसे मौत रेंग लाई। वह चिल्लाते हुए दौड़ी, उसके पीछे उसकी दोनों बच्चियां। धीरे धीरे गांव इकट्ठा हो गया था। सब इसी आशंका में ग्रस्त थे कि कहीं हीरा ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। कुछ घंटे बाद पता चला कि हीरा बैंक में बैठा पैसे गिन रहा है। उसकी पत्नी और बच्चे वहां पहुंचे तो हीरा उनसे लिपट गया और बोला, अब हमारे दुखों का अंत हो गया है। मैंने खेती से छुटकारा पा लिया है। मैंने सारी ज़मीन बैंक के नाम कराकर कर्ज और कर्ज का ब्याज उतार दिया है। अब हम शहर जाकर और मजदूरी कर पेट भरेंगे। कम से कम वहाँ कर्ज से तो मुक्ति हो गई। वह अपने परिवार के साथ बैंक से बाहर निकलता है तो सामने से आते अपने गांव वालों को वहाँ पाता है, जो किसी अनहोनी की आशंका से उसे ढूंढते फिर रहे थे। अब हीरा के चेहरे पर जिंदगी खिल रही थी। गांव वाले हतप्रभ थे। कर्ज में डूबा आदमी इतना खुश, मैं आज बहुत खुश हूँ। हीरा अपने परिवार की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ शेर की तरह दहाड़ता हुआ बोला। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया में आज कौन व्यक्ति सबसे सुखी है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो कर्जदार ना हो। तो जानते हो गांव वालों, आज मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। हाँ, मैं कर्ज मुक्त हो गया हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।